हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के 125वें व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पयामि प्रस्तुत कर रहे हैं श्री प्रभुपाद जी के दिव्य वार्तालाप। लॉस एंजल्स 30 दिसंबर 1968। एक टेलीविज़न रिपोर्टर श्री प्रभुपाद से 1960 के उत्तरार्ध में उभरे हुए उन अनेक नए गुरुओं के विषय में टिप्पणी करने को कहता है जो लोगों से अन्य वस्तुओं के साथ साथ शक्ति, प्रभुत्व, तनाव पर नियंत्रण तथा मोक्ष दिलाने का भी वादा करते हैं। इस प्रतिबंध रहित साक्षात्कार से अनेक वर्तमान धार्मिक दर्शनों तथा प्रथाओं पर प्रकाश पड़ता है। श्रील प्रभुपाद घोषणा करते हैं, जो व्यक्ति यह कहे कि वह ईश्वर है तो समझो वह पक्का धूर्त है। पत्रकार: मैं सोचता हूँ कि हमारे अनेक संभ्रांत पाठक तथा संयुक्त राज्य के अनेक संभ्रांत लोग उन बहुत से लोगों से बुरी तरह चकराए हैं जो अपने को गुरु तथा देवता कहते हैं। इस देश में एक के बाद एक धड़धड़ाते चले आते हैं तथा कहते हैं, श्री प्रभुपाद, मैं यह घोषित कर सकता हूँ कि वे सब व्यर्थ हैं। पत्रकार: क्या आप इस बारे में थोड़ा विस्तार से बतलाएंगे? श्री प्रभुपाद: और मैं यह भी कह सकता हूँ कि वे सभी धूर्त हैं। पत्रकार: उदाहरणार्थ, वह विख्यात व्यक्ति जो ध्यान मंत्र बेचता है। श्री प्रभुपाद: वह तो पक्का धूर्त है, इसे मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ। पत्रकार: क्या आप इसकी कुछ पृष्ठभूमि बतलाएंगे, क्योंकि हमारे पाठक। श्री प्रभुपाद: मैं उसके व्यवहार से यही समझता हूँ कि वह पक्का धूर्त है। मैं उसके बारे में जानना नहीं चाहता, किंतु उसने जो किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है। किंतु आश्चर्यजनक बात तो यह है कि पाश्चात्य लोगों के लोग जो इतने उन्नत माने जाते हैं, इन धूर्तों द्वारा इस तरह क्यों मूर्ख बनाए जाते हैं? पत्रकार: मेरे विचार से लोग किसी चीज़ की खोज में रहते हैं और वह आ जाता है। श्रील प्रभुपाद: हाँ, लेकिन वे अत्यंत सस्ती वस्तु चाहते हैं, यही उनका दोष है। जहाँ तक हमारे शिष्यों का संबंध है, हम उन्हें कोई सस्ती वस्तु नहीं देते। हमारी पहली शर्त है चरित्र, नैतिक चरित्र। देख रहे हैं ना, जब तक कोई व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों का कठोरता से पालन नहीं करता, हम उसे दीक्षित नहीं करते। हम उसे इस संस्थान में सदस्य बनने की अनुमति नहीं देते। और यह तथाकथित गुरु कहता फिरता रहता है, जो चाहे सो करो, तुम मुझे $35 दे दो और मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा। देखा आपने? अतः लोग ठगा जाना पसंद करते हैं और उन्हें अनेक ठग आते रहते हैं। लोग किसी तरह अनुशासन पालन नहीं मानना चाहते। उनके पास धन है, अतएव वे सोचते हैं, हम धन देकर जो भी चाहें तुरंत पा लेंगे। पत्रकार: तुरंत स्वर्ग? श्रील प्रभुपाद: हाँ, यही उनकी मूर्खता है। पत्रकार: मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बारे में मेरा अपना मत है, किंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्यों अनुभव करते हैं कि आजकल युवा लोग प्राच्य अभिमुख धर्मों की ओर अधिकाधिक मुड़ रहे हैं? श्रील प्रभुपाद: क्योंकि आपकी भौतिकतावादी जीवन शैली उन्हें तुष्ट नहीं कर पाती। विशेषतया अमेरिका में भोग के लिए आपके पास पर्याप्त साधन है। आपके पास पर्याप्त भोजन, पर्याप्त खियाँ, पर्याप्त शराब, पर्याप्त मकान है, हर वस्तु पर्याप्त है। किंतु फिर भी आपके देश में संभ्रांति तथा असंतोष है, भारत की अपेक्षा कहीं अधिक, क्योंकि भारत तो दरिद्र देश कहा जाता है। किंतु आप भारत में पाएंगे कि दरिद्र होने के बावजूद लोग अपनी प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति का पालन कर रहे हैं और उद्विग्न नहीं हैं। यह प्रदर्शित करता है कि मात्र भौतिक प्रगति मनुष्य को तुष्टि नहीं दे सकती। यही लोग सचमुच ही तुष्टि चाहते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करना होगा, इससे वे सुखी हो सकेंगे। ये सारे लोग अंधकार में हैं
उन्हें कोई आशा की किरण नहीं दिखती। वे नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। उनका कोई लक्ष्य नहीं है। किंतु जब आप आध्यात्म को प्राप्त होते हैं, तब आप जानते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। हर बात स्पष्ट रहती है। पत्रकार, दूसरे शब्दों में आप अनुभव करते हैं कि पाश्चात्य अभिमुखी गिरजाघर, चाहे यहूदी उपासना गृह हो या ईसाई चर्च, और कुछ आध्यात्मिक जीवन प्रस्तुत कर पाने में विफल रहे हैं। क्या आप कहेंगे कि उनका संदेश प्रासंगिक नहीं है, या वे अपने संदेश को सही ढंग से प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं? श्रील प्रभुपाद, आज बाइबल को ले। यह बहुत समय पूर्व उन आदिम लोगों से कही गई थी जो रेगिस्तान में रह रहे थे। ये लोग अधिक उन्नत नहीं थे, अतएव उस समय ओल्ड टेस्टामेंट में इतना कहना ही पर्याप्त था। ईश्वर है और ईश्वर ने संसार का सृजन किया, यह तथ्य है। किंतु अब वैज्ञानिक रूप से लोग उन्नत हैं और अब वे विस्तार से जानना चाहते हैं कि सृष्टि किस तरह उत्पन्न हुई। समझ रहे हैं ना? दुर्भाग्यवश बाइबल में वैसी विस्तृत जानकारी व्याख्या नहीं मिलती और गिरजाघर उससे अधिक कुछ भी दे नहीं सकता। इसलिए लोग तुष्ट नहीं हैं। मात्र औपचारिक रूप से गिरजाघर जाना और प्रार्थना करना उन्हें नहीं भाता। इसके अतिरिक्त तथाकथित धार्मिक नेता अत्यंत मूलभूत धार्मिक सिद्धांतों तक का पालन नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट में 10 आदेश हैं, जिनमें से एक आदेश है तू हत्या नहीं करेगा। किंतु क्रिस्तानी जगत में हत्या करना अत्यंत प्रमुख है। धार्मिक नेता कसाई घरों को स्वीकृति दे रहे हैं और उन्हें यह सिद्धांत बनाया है कि पशुओं में आत्मा नहीं होती। यह किसी को बदनाम करके उसे फांसी चढ़ाने में जैसा है। अतएव जब हम पूछते हैं आप यह हत्या का पाप पूर्ण कृत्य क्यों करते हैं, तो पादरी लोग इस विषय पर चर्चा करने से इनकार कर देते हैं। हर व्यक्ति मौन है। इसका अर्थ यह है कि वे जानबूझकर 10 आदेशों की अवज्ञा कर रहे हैं। तो कहाँ है धार्मिक सिद्धांत? यह स्पष्ट कहा गया है तू हत्या नहीं करेगा, तो फिर वे क्यों हत्या कर रहे हैं? आप इसका उत्तर किस तरह देते हैं? पत्रकार, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? श्री प्रभुपाद, हाँ। पत्रकार, ठीक, तू हत्या नहीं करेगा स्पष्टतः एक नैतिक नियम है। यह सनातन है और वैध है, किंतु मनुष्य को वस्तुतः इसमें कोई रुचि नहीं है। श्रील प्रभुपाद, हाँ, यह ठीक है। वे वास्तव में धर्म में रुचि नहीं लेते। यह मात्र दिखावा है। यदि आप विधि विधानों का अनुपालन नहीं करते, तो फिर आपका धर्म कहाँ है? पत्रकार, मैं आपसे तर्क नहीं कर रहा। मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसका कोई अर्थ नहीं होता। तू हत्या नहीं करेगा, तू मेरे सामने किसी अन्य ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, तू अपनी पड़ोसी के सामने के लिए सामान के लिए ललचाएगा नहीं, तू अपने माता पिता का आदर करेगा। ये सुंदर है। शील प्रभुपाद, तू अपने पड़ोसी की पत्नी के लिए ललचाएगा नहीं, किंतु इसका पालन कौन करता है? पत्रकार, बहुत थोड़े से लोग। श्रील प्रभुपाद, तो फिर वे यह कैसे कह सकते हैं कि वे धार्मिक हैं और धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज है? पत्रकार, ठीक, किंतु मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा, आपकी व्याख्या 10 आदेशों के मूलभूत जूडो क्रिश्चियन नीति शास्त्र से किस तरह भिन्न है? श्रील प्रभुपाद, कोई भिन्नता नहीं है, किंतु जैसा मैं आपसे कह चुका हूँ, उनमें से कोई भी 10 आदेशों का कठोरता से पालन नहीं कर रहा। इसलिए मैं केवल इतना ही कहता हूँ, कृपया ईश्वर के आदेशों का अनुसरण करें। यही मेरा संदेश है। हरे कृष्णा।